पेपरवा लीक कैसे हो जा रहा है सर? पेपर लीक स्वाभाविक है भाई। आज इतने न भ्रष्टाचार हर जगह, पैसा पर चाहे अफसर हो खरीदा जा रहा है। इंटरनेट वो बंद हो गया था तब वो लीक तो भी देखिए लीक होना स्वाभाविक हो गया है। तो अभी कैसे तो यूपी में करा लिए, लेकिन लीक होना स्वाभाविक है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है झारखंड में। यहाँ पर न तो नेतवन के कहीं किसी को लाज शर्म नहीं है। परिवर्तन यात्रा तो गोगो दीदी योजना तो मैया सम्मान योजना, अरे जो धरातल पर हुई तो तुमने दिया ही नहीं। और मैं यही हेमंत सोरेन से मुझे तकलीफ है कि पहले इसको तो तुम करता, ये मैया सम्मान योजना दुनिया दे रहे हो, झूठों के जनता के नोटंकी दिखा रहे हो। झारखंड में जो है कि अभी तापमान जो है कि कभी गिरावट हो रहा है तापमान में, कभी जो है कि तापमान हाई हो रहा है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें राजनीतिक तापमान जो है कि 7वें आसमान पे है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीतिक जो है कि सरगर्मियाँ 7वें आसमान पे हैं, क्योंकि बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में अगर आ गए हैं जयराम, तो क्यों नहीं 7वें आसमान पे राजनीतिक जाएगी। और अभी आपको पता होगा कि बीजेपी के द्वारा परिवर्तन यात्रा लगातार जारी है, परिवर्तन करने की बात की जा रही है। और अगर हम वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो कल्पना सोरेन जी खुद जो है कि मैया सम्मान यात्रा पे जो है कि वो हैं और हर जगह जा रही हैं, मैया सम्मान यात्रा कर रही हैं। तो इस आगामी विधानसभा चुनाव में मैया सम्मान यात्रा जो है कि बीजेपी के लिए कितना जो है कि नुकसानदायक होने वाला है, और बाकी जयराम जी के लिए कितना जो है कि राजनीति में जो है कि कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है मैया सम्मान यात्रा। या तो फिर बीजेपी भी जो है कि एक तरफ दावा कर रही है कि हम भी गोगो दीदी योजना जो है कि लाएंगे, यानी कि तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं, तरह तरह की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है जनता के बीच। आइए इस विषय में आज बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सिपाही कह लीजिए, डाल्टनगंज भंडरिया क्षेत्र विधानसभा के विधायक प्रत्याशी जो जयराम महतो जी की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारे साथ जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी मौजूद है। सर, सबसे पहले सच्चाई न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद इसके लिए। सर, अभी जो है कि मैया सम्मान यात्रा कल्पना सोरेन जी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आज पलामू में भी वो आई हुई थी, डाल्टनगंज में। तो क्या मैया सम्मान यात्रा इतनी बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही है, क्या आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे हेमंत जी जब 19 में चुनाव हो रहा था तो सखी दीदी के 2000 देने के लिए कहा था, जो BA पास है उसको 5000 देने के लिए कहा था, और जो MA किए हैं उसको भी 7000। तो वो सब तो कुछ किए नहीं, 4.5 साल। अभी चुनाव दफे यहाँ ठगने, झारखंड हमारा ट्राइबल स्टेट है, लोग अशिक्षित ज़्यादा हैं और बड़ी सीधे साधे लोग हैं यहाँ के भाई। तो ये ठगने का काम इन लोग कर रहे हैं। और मैया सम्मान योजना जहाँ पर हमारा डाल्टनगंज पूरा पलामू प्रमंडल बालू का खदान है यहाँ, लेकिन आज तक 2 साल से ये बालू बंद करके रखे हैं। तो झूठों के अबुआ आवास, तो अरे भाई बालू ही नहीं तो बनना तो है नहीं अबुआ आवास। तो मैया सम्मान योजना भी 1 महीना डलाया, हो गया काम खत्म। अब चुनाव तो वैसे नहीं ना होगा, ये ठगबंधन, ये दोनों पार्टियां ठगबंधन है। अच्छा, आप बोल रहे हैं, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, इधर इंडिया गठबंधन के द्वारा यानी कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है, और वहीं बीजेपी परिवर्तन यात्रा के दौरान ये दावा कर रही है कि जब चुनाव जीतते हैं तो गोगो दीदी योजना लागू करने की बात कर रही है। तो आप लोग क्या करने वाले हैं? आप लोग आखिर झारखंड में जो है कि चुनाव जो लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे पे आप लोग लड़ रहे हैं? बीजेपी की जहाँ तक बात है तो अटल बिहारी वाजपेयी तक बीजेपी थी। ये बीजेपी, हमारे गृह मंत्री आज यहाँ नोट तंत्र बना के धर दिया है। देश जो लोकतंत्र होना चाहिए, नोट तंत्र बना के धर दिया है। सब पैसा से खरीदो, यहाँ तोड़ो, यहाँ इस पार्टी को तोड़ो। हमारे माननीय गृह मंत्री ED भेजो, CBI भेजो, इतना ही काम में मशगूल रहते हैं। और बीजेपी वो पार्टी नहीं है। अब न कोई समाज से भी थोड़ा लड़ रहा है। जिसके पास 20 करोड़ हो, 25 करोड़ हो, 15-20 वहीं ले लो, इसके बाद टिकट लो, तब यहाँ मोदी करो। लेकिन डाल्टनगंज में सब बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि यहाँ मोदी नहीं चलेगा। मैं परिवर्तन यात्रा की बात करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि क्या परिवर्तन कर रहे हो। इसके पहले तुम 5 साल तुम्हारी गवर्नमेंट था, कहते हो कि डेमोग्राफी चेंज हो गया झारखंड का। आप 16 साल 24 साल में 16 साल आपने राज किया है। आप क्या कर रहे थे? क्या डेमोग्राफी चेंज हो गया भाई? गलत चीज़, गलत बयानी मत करो बीजेपी। तो इन लोग तो जान गया है कि जनता 5 साल हो गया,
अब 5 साल में कुछ बहाना चाहिए हिंदू मुस्लिम करने का। तीन लोग को डेमोग्राफी चेंज हो गया। हम कहते हैं कि पलामू का 10 साल संसद माननीय BD राम जी, माननीय आलोक चौरसिया जी विधायक, 5 साल मेयर, क्या परिवर्तन डाल्टनगंज को कर दिया? तनी हमको बता तो दो भाई। और 19 में आप ही की सरकार थी, आपने क्या परिवर्तन कर दिया? 16 साल में क्या कर दिया ये बताइए सभी। और ये गोगो दीदी, एगो आज असम के मुख्यमंत्री का बयान मैं देखा, तो गोगो दीदी योजना, तो देखिए इन लोग दोनों गठबंधन, अगर देश में इन लोग और रहा तो देश हमारा टुकड़ा टुकड़ा में बांट जाएगा। हिंदू मुस्लिम, आज हिंदू मुस्लिम हम लोग कितना ढंग से रहता था, लेकिन आज है दोनों में अविश्वास की भावना ला दिया है। बताइए जो योजना, इस तरह की योजनाओं के बारे में बात कही जा रही है और अभी मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कि 1,000 रुपए दिया जा रहा है मैया सम्मान योजना के तहत, तो क्या आखिर बुराई है इसमें? मैया सम्मान योजना कोई नहीं, कुछ नहीं मिलना। अरे भाई बोले ना, सुनिए ना, वो 1 महीना मिलेगा, इनका गवर्नमेंट नहीं बनने जा रहा है। जब बालू ऐसा प्रकृति जो दिया है बंद करके आप रखे हो, लेबर सब लौट के जाता है प्रतिदिन, तो आपको क्या गरीब वोट देगा? मैया समाज योजना आप क्या ले दे दिया? जिस घर में चूल्हा जलता है, लेबर बालू है नहीं, कहीं कोई काम धंधा हो नहीं रहा है, और ये 2 साल से करके रखे हैं। आखिर हम कहते हैं कि जनता के सब टैक्स ले लो और बालुओ भी तुम नहीं दोगे। बालुओ तुमको, अगर ठीक है तुमको टैक्स लेना था, टैक्स लेके तुम रखता बालू, लेकिन आज क्या नौबती 2 साल में आया है कि मैंने झारखंड में बालुए गोल है, जो कि हमारा झारखंड हर जगह पठारी एरिया है, जंगल भी है, नदी भी है, बालू पर ही क्यों रोक लगा के रखा है? तो गरीब को तो इन्होंने पेड़ दिया। रह गई जहाँ तक बीजेपी की बात मैं कह रहा हूँ, देखो भाई आज बीजेपी भी टिकट ये जो हमारे समाज में उसको टिकट नहीं मिलता है, कलाकार पैसा वालों को देता है। नहीं कहे कि माननीय गृह मंत्री इसको नोट तंत्र बना के धर दिया है, 1 नेशन 1 टैक्स, तो इनको पेट्रोल डीजल पर लगाने में क्यों शर्म आई? मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, नेताओं से, कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 नेशन आपने लगाया सब चीज़ पर, 1 नेशन 1 इलेक्शन किया, तो 1 नेशन 1 पेंशन क्यों नहीं लागू किए? जैसे कांग्रेस चला वही बीजेपी भी क्यों चला रही है? तो जनता को आपने क्या दिया? आप विधायक निधि, संसद निधि पहले ही लूट ले रहे हो, और नेता के 10 बार के पेंशन दे रहे हो, तो जनता को क्या मिल दिया? अच्छा सर, जो है कि सभी पार्टियों का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, आप लोग किस मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़? हम लोग देखिए ये झूठी वादों से बहुत दूर भागते हैं। यहाँ झूठ बोल के सत्ता न हम लोग को लेना है। अब ये जनता को तय करना है कि झूठ के बुनियाद पर राजनीति होनी चाहिए का। यहाँ पर न तो नेतवन के कहीं किसी को लाज शर्म नहीं है। परिवर्तन यात्रा तो गोगो दीदी योजना तो मैया सम्मान योजना, अरे जो धरातल पर हुई तो तुमने दिया ही नहीं। जो धरातल पर भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है। हमारे जेपी मूवमेंट 74 क्या के विरुद्ध हुआ था? ये भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, वो दोनों छाया हुआ है। किशोरी फूले योजना भी जो है कि देखिए ये सब यही कह रहे हैं कि जाल ढोंग सब है। हेमंत जी आज ब्लॉक में चले जाओ ना, क्या स्थिति है तो बताओ ना। इन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सब जगह से तो आप ले रहे हो, तो कहाँ जाएगा वो, कहाँ सुन करेगा? तो आपने जनता को पाई एकदम मैंने समझिए कि गरीब से गरीब बना दिया। ये हेमंत जी आपने 4.5 करना चाहेंगे सर। अभी जो है कि मैया सम्मान और बाकी तरह तरह की योजनाओं के बारे में तो बात होते ही रहती है, लेकिन CGL का जो है कि परीक्षा हुआ था, इसमें भी पेपर लीक की बात चल रही है। क्या एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इन लोग को बहाली, चाहे हमारा NDA गवर्नमेंट जो आज परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, सुन लीजिए, सुनिए उसके बाद बोलिएगा। अभी सोशल मीडिया के जरिए जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि पेपर लीक पता चल रहा है कि फिर CGL वाला हो गया। इन लोग को गरीब से पैसा फार्म के नाम पर ले लो, उसको कैंसिल करवा दो, उन लोग को बहाल नहीं करना है। अगर बहाल करिए देती बीजेपी सरकार 19 में थी, कहीं बहाली लास्ट में हुआ, नियोजन नीति लास्ट में बनाया। इन लोग बहाल कर देगा तो फिर 10 पेंशन कहाँ से आएगा? 1 मंथ 10 पेंशन कहाँ से आएगा? मोदी जी हमारे देश के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन किया, लेकिन 1 नेशन 1 पेंशन इन्होंने क्यों किया? अगर ईमानदार रहते, गरीब जनता के लिए रहता तो जो कांग्रेस चलाया, आप केवल बस वो कांग्रेस मुस्लिम करती है, आप हिंदू करते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है मोदी जी में। और यहाँ पेपर लीक कैसे हो जा रहा है सर? पेपर लीक स्वाभाविक है भाई। आज इतने न भ्रष्टाचार हर जगह, पैसा पर चाहे अफसर हो खरीदा जा रहा है। इंटरनेट वो बंद हो गया था तब वो लीक तो भी देखिए लीक होना स्वाभाविक हो गया है। तो अभी कैसे तो यूपी में करा लिए, लेकिन लीक होना स्वाभाविक है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का अंबार लगा हुआ है। झारखंड में पैसा पर कुछ हो जाएगा
पैसा पर है भाई, मैं देखता हूँ DCLR है, AC है, आपका ज़मीन है, उसके नाम से करते कि हाँ पैसा फेंको तमाशा देखो। यहाँ पर कुछ नहीं रह गया है शासन प्रशासन के नाम पर। और मैं यही हेमंत सोरेन से मुझे तकलीफ है कि पहले इसको तो तुम करता, ये मैया सम्मान योजना दुनिया दे रहे हो, झूठों के जनता के नौटंकी दिखा रहे हो हैं। ये नौटंकीबाज, ये दोनों पार्टियाँ इन लोग नौटंकी कर रहा है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। परिवर्तन क्या तुम कियो भाई, क्या तुम 19 में तुम था, क्या कर लिया? आज झारखंड में मैं पूछना चाहता हूँ कि 32 के खतियान, एगो यहाँ पर हमारे DC महोदय हैं, 32 के खतियान को कहते हैं कि 32 के खतियान माना जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं DC महोदय से या यहाँ के नेताओं से कि हम जब परतंत्र थे तो हमारा खतियान बना से था। 1932 में हमारा आबादी थी 36 करोड़, अब आज़ाद हुए हम 47 में, भारत पाकिस्तान मिला के 48 करोड़ थी आबादी। और आज भी क्या तो मालिकगढ़ मुंजरुआ ज़मीन है, जंगल। अरे भैया तो डाल्टनगंज 100 साल पीछे क्या था? गोले गोले तो जंगले झाड़ी न था। तो क्या उसी को तुम सर्वे मानोगे? 80 में सर्वे भी हुआ, नोट फाइनल करके उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कि लूटो गरीब जनता को, कैसे हो लूटो, इसको दबाओ, लूटो, इतने ही लोग चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो ज़मीन लिया है टाउन एरिया में ज़मीन, आज ये कौन है मालिकगढ़ मुंजरुआ रोकने वाला? कौन है? रघुवर दास। लैंड बैंक बना के रखा था, हमारी ज़मीन तुम ले लेगा, हमारी ज़मीन तुम ले लेगा। तो आज यहाँ पर ज़मीनी समस्या भी पूरे देहात गाँव में चल रहा है। अगर सर्वे हो जाता तो हो जाता।